इस दरिया के की ना सूबाई हुकूमत है, इन दरियाओं के मालिक वो सब लोग हैं, आप सब लोग हैं जो इन दरियाओं से आबादी करते हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर अभी ज़लज़ले की शिद्दत मालूम ना हो सकी। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। मज़ीद डिटेल हासिल करते हैं। ज्वाइन किया हैदर शिराजी ने। हैदर, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, क्या डिटेल्स हैं? जी, अभी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ये ज़लज़ले के झटके जिस वक्त महसूस किए गए तो लोग जो इमारतों में मौजूद थे वो इमारतों से बाहर निकल गए और कलमा तैयबा का विर्द भी करते रहे। इस दौरान ये ज़लज़ले का जो मरकज़ है अभी तक मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये ज़लज़ले के झटके में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से खौफ व हरास था और बहुत ज़्यादा महसूस किए गए हैं और इस्लामाबाद में ये के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला हुआ है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी ये इसके अलावा इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी और इसके गिरद नवा में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इस वक्त ये अब जिस दौरान ज़लज़ला हुआ तो जो शहरी घरों में मौजूद थे वो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले हैं और जो इमारतों में जो रहायशी इमारतें थी उधर से भी लोग अब कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकले हैं और इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जी, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जुड़वां शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले के झटकों के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इसके अलावा मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत क्या है और अब तक इससे क्या नुकसानात हुए हैं मुमकिना तौर पर, इसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आ सकी हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, मज़ीद भी इलाकों की निशानदही हुई है जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं? जी हैदर शिराजी। जी, इस्लामाबाद में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और अभी रावलपिंडी से भी इतलात मौसूल हुई हैं जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए और उसके बाद रहायशी जो इमारतें थी उससे लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकले हैं और ज़लज़ले के हवाले से बुनियादी जो इतलात आ रही हैं वो इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जबकि इसके साथ ही मरी, रावलपिंडी, इसके अलावा अटक और इन इलाकों में से इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और जबकि अभी जो इतलात ताज़ा तरीन मौसूल हुई हैं कि ये चकवाल जो एरिया है रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ एरियाज हैं, यहाँ पर भी ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए। जिस वक्त ये ज़लज़ला हुआ है तो उसके बाद शहरी अपने घरों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकले हैं। इसके अलावा ज़लज़ले की बुनियादी मालूमात जो है इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये शिद्दत इसकी 4.3 रिकॉर्ड की गई है और इसके बारे में मजीद इतलात अभी मौसूल हो रही हैं। जबकि अभी जो हमारे सामने जो इस्लामाबाद के मनाजर हैं, शहरी जो यहाँ इमारतों के बाहर शाहराहों पर खड़े हैं वो कलमा तैयबा का मुसलसल विर्द कर रहे हैं और ये ज़लज़ले की शिद्दत बताई जा रही है कि हसन अब्दाल से ये 15 किलोमीटर के दूर एरिया है और इसकी शिद्दत 4.4 बताई जा रही है और इसके इर्द गिर्द मर्दान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद के करीब ये तमाम एरियाज में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी शिद्दत का एहसास हुआ है। जी ठीक है, हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको एक बार फिर से बताएं कि इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है और आपको बताएं कि
के हसन अब्दाल से 15 किलोमीटर दूर ज़लज़ले के ये झटके ये महसूस किए गए हैं इस्लामाबाद में भी, और मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों, इमारतों और दफातर से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा चकवाल में भी, पेशावर में भी और उसके गिरदो नवाह में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत इब्तदाई तौर पर 4.3 रिकॉर्ड की गई है और 15 किलोमीटर दूर हसन अब्दाल से इसका मरकज़ बताया जा रहा है। इनिशियल डिटेल्स हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी वो शेयर करते जाएंगे। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बायस लोगों में खौफ व हिरास फैला है। मोहम्मद और शबकदर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शीबा हैदर ने हमें वहाँ से ज्वाइन किया है। शीबा हैदर, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है, वहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए हैं। पेशावर, स्वात, शुमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, इसके अलावा मलकन, बुनेर, शांगला और दीन में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मानसेरा, बटग्राम, तोरगर और कोहिस्तान में भी आवाम ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए हैं। ज़लज़ला पैमाना जो मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 4.3 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ शहरों में आवाम और दफातर से और घरों से बाहर निकले हैं और कलमा तैयबे का वर्द भी उन्होंने शुरू किया है। अगर हम बात करें तो पेशावर के जितने भी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। आपको बताएं कि पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हैदर शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर शिराजी, ज़लज़ले की दौरानिये के हवाले से क्या कोई डिटेल सामने आ सकी हैं? कितनी सेकंड्स का या कितने लम्हों का ये ज़लज़ला आया है? जी, ये इस इस्लामाबाद में जो ज़लज़ले की शिद्दत थी, ये इसकी वजह से शहरी जो है घरों से तो बाहर निकल आए, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। जबकि इसके अलावा ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और रावलपिंडी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये ज़लज़ले के महसूस किए गए हैं। और इसके हवाले से मजीद जो तफसीलात सामने आई हैं, इसके मुताबिक ये इसका मरकज़ जो था हसन अब्दाल से 15 किलोमीटर करीब इलाके में था। और इसके अलावा हसन अब्दाल के इर्द गिर्द जो इलाके आते हैं, जिसमें रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, मर्दान और एबटाबाद और पेशावर तक का और कोहाट तक का ये एरिया है, यहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि इसकी शिद्दत 4.4 से बताई जा रही है। और जिसका ज़लज़ला हुआ इस दौरान शहरी अपने जो घरों में मौजूद थे वो घरों से बाहर निकल आए, और जो यहाँ रहायशी इमारतें थी यहाँ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोश एरियाज में, वहाँ पर भी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए हैं। और अब ये चूंकि तकरीबन 8 से 10 सेकंड तक हमें खुद महसूस ज़लज़ले की जो शिद्दत थी, और बुनियादी जो मजीद मालूमात आई हैं ये इस हवाले से जो ज़लज़ले की शिद्दत जो शहरी बता रहे थे, तो इस पर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए तो वो बाहर निकले। लेकिन अब ज़लज़ला पैमाम मरकज़ के हवाले से बताया ये जा रहा है कि ज़लज़ले की ज़ेरे ज़मीन 88 किलोमीटर थी। और इसके अलावा जो ये हसन अब्दाल और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके आते हैं, जितने भी डिवीजन हैं, इसमें भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ठीक है, हैदर ये भी कहिएगा कि कोई नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली? जी, अभी तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इर्द गिर्द से कोई नुकसान की बुनियादी इत्तलात तो मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन चूंकि ये इसकी शिद्दत की वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया और शहरी घरों से बाहर दौड़ कर निकले और कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। तो अभी तक की बुनियादी के मुताबिक अभी जो आ रही हैं उसमें अभी तक कोई भी किसी किस्म की कोई जख्मी होने की कोई इत्तलात या किसी को शहरी से मुतासर होने की बुनियादी इत्तलात तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा अभी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और इसके मुहल्लिका इलाकों में हैं, यहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अच्छा हैदर शिराजी, जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, मंजर कशी आप कर रहे हैं और साथ में जो विजुअल्स टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नाजरीन देख रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नज़र आता है कि इसकी शिद्दत क्या होगी। साथ साथ जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है उस हवाले से कुछ बता सका है कि इसकी शिद्दत क्या रही है? गहराई के हवाले से तो बताया गया है कि 88 किलोमीटर इसकी गहराई रही है, जबकि हसन अब्दाल से 15 किलोमीटर दूर इसका मरकज़ रहा है। शिद्दत के हवाले से कोई हतमी तौर पर बात सामने आ सकी है?
جی یہ اس شہریوں میں تو خوف و ہراس ہے، لیکن ابھی جو اطلاعات مزید موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق اس کی شدت 5.5 ہے بتائی جا رہی ہے۔ اور اس سے قبل بہت شکریہ حیدر شیرازی۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ زلزلہ پیما مرکز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی ہے، 5.5 ریکارڈ کی گئی ہے شدت۔ حسن ابدال سے 15 کلومیٹر دور اس کا مرکز بتایا جا رہا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ نقصان کی اطلاعات ابھی نہیں موصول ہوئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسلام آباد، چکوال اور گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت اب کنفرم ہو رہی ہے، 5.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مرکز حسن ابدال سے 15 کلومیٹر دور بتایا جا رہا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز نے بتایا ہے کہ 88 کلومیٹر اس کی گہرائی رہی ہے۔ اسلام آباد سے نوشین یوسف نے جوائن کیا ہے۔ نوشین یوسف، بتائیے گا اسلام آباد میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ کریں گی؟ جی بالکل، آج پھر 12:31 پر جو ہے زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ اسلام آباد میں محسوس کیے گئے، اور ارتھ کوئک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق اس کی جو شدت تھی وہ 5.5 تھی، جبکہ جو اس کی گہرائی تھی وہ 12 کلومیٹر تھی، اور جو زلزلے کا مرکز تھا یہ 60 کلومیٹر راولپنڈی سے نارتھ ویسٹ کی جانب بتایا جا رہا ہے، PMD اسلام آباد کی جانب سے۔ اور آج زلزلے کے جھٹکے جب محسوس ہوئے تو کافی شدت کا زلزلے کا جھٹکا تھا، اور اس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نکل آئے، عمارات سے باہر نکل آئے۔ اور اسلام آباد اور پنڈی میں زلزلہ مختصر مدت کا تھا، لیکن اس کے جھٹکے جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ راولپنڈی میں محسوس کیے گئے، اور اس کی گہرائی جو ہے وہ سے 12 کلومیٹر جو ہے PMD کے مطابق وہ تھی، اور اس کا جو مرکز تھا وہ نارتھ ویسٹ راولپنڈی میں 60 کلومیٹر دور تھا۔ جی نوشین، ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد کے علاوہ کون کون سے علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں؟ جی، اسلام آباد کے علاوہ جتنے بھی گرد و نواح کے علاقے ہیں یہاں پر زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن اس کا جو مرکز ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راولپنڈی سے شمال مغرب کی جانب تھا، 60 کلومیٹر اس کا ایپی سینٹر تھا، اور اس کی گہرائی جو ہے وہ سے 12 کلومیٹر تھی، اور یہ 12:31 پر یہ زلزلے کے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے، اور 5.5 شدت کا یہ زلزلہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ نوشین، زلزلے کے دورانیے کے حوالے سے ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں؟ زلزلے کی دورانیے کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن زلزلے کا جو دورانیہ تھا وہ تھوڑا مختصر تھا، لیکن جو جھٹکے تھے وہ جھٹکا تھا جو زلزلے کا وہ کافی شدت کا تھا، جس کی وجہ سے جو گھر تھے ان میں جو پڑی ہوئی اشیاء تھی وہ ہل گئی، اور جو اس طرح کی باتیں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے پر جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور کلمے کا کچھ لوگ ورد بھی کرنے لگے، اور جو زیادہ تر لوگ جو تھے وہ کھلی جو میدان ہے یا فضا جو ہے باہر گلیاں اور سڑکوں کے اوپر نکل آئے اسلام آباد اور راولپنڈی کے، اور زلزلے کی دورانیہ کافی مختصر معلوم ہوتا تھا، لیکن جو شدت تھی اس کی وہ کافی زیادہ تھی۔ جی اچھا نوشین، یہ بتائیے گا جس طرح زلزلہ پیما مرکز نے 5.5 اس کی شدت بتائی ہے، ساتھ میں گہرائی 12 کلومیٹر بتائی ہے، اور دورانیہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا مختصر رہا ہے، تو کیا اس کے کوئی آفٹر شاکس بھی ہو سکتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی، آفٹر شاکس کے بارے میں تو ابھی زلزلہ پیما مرکز نے نہیں بتایا، لیکن کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ راولپنڈی اور اس کے اطراف میں بھی محسوس ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ایک زلزلہ آیا تھا، جھٹکے محسوس ہوئے تھے جو کہ راولپنڈی سے صرف 10 کلومیٹر کے قریب تھے، اور اس کی گہرائی بھی صرف 10 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی گئی تھی، اور اب یہ جو زلزلہ ہے یہ راولپنڈی سے 60 کلومیٹر مغرب شمال مغرب میں ہے، لیکن اس کے جو جھٹکے ہیں وہ تھوڑی شدت کے تھے، لیکن دورانیہ مختصر تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی بھی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن جو زلزلے کا شدت تھی وہ 5.5 بتائی جا رہی ہے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، کوئی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ زلزلہ 12:31 پر آیا، اور اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محمد اور شب قدر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، مردان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ دورانیہ زلزلے کا کم تھا لیکن شدت بہت زیادہ تھی۔ پشاور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں، عمارتوں، دفاتر سے باہر نکل آئے۔ چکوال اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اٹک شہر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، اور زلزلے کی شدت بتائی جا رہی ہے 5.5۔ لوڑ دیر اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے، میاں والی میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لکی مروت شہر اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی جو گہرائی ہے وہ 12 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔
12:31 पर ये ज़लज़ला महसूस किया गया है और इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब था, ऐसा बताना है ज़लज़ला पैमा मरकज़ का। ज़लज़ले से इब्तदाई तौर पर नुकसानात की कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हसन अब्दाल, मियाँ वाली समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अटक शहर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने यह कन्फर्म किया है कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई के हवाले से भी ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने कन्फर्म किया है कि इसकी गहराई 12 किलोमीटर थी और एबटाबाद शहर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा लकी मरवत शहर और गिरदोनवा में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। चिन्योट में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। मर्दान में भी, पेशावर, इस्लामाबाद, चकवाल, आटक शहर में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि लोअर दीर और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं।